हेलो एंड वेलकम टू पिक्साक्रोमा। आज का जो वीडियो है उसमें हम ब्रांड एनालिसिस करेंगे एप्पल कंपनी के बारे में। एप्पल कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूएशन कंपनी है। इसका ब्रांड वैल्यू जो है वो इस साल जनवरी में $3 ट्रिलियन था और ये यूएस की पहली कंपनी थी जिसने 2018 में $1 ट्रिलियन का ब्रांड वैल्यूएशन क्रॉस किया था और साथ ही साथ इनका $2 ट्रिलियन का ब्रांड वैल्यूएशन रहा था 2020 में। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक, रोनाल्ड वेन के द्वारा शुरू किया ये कंपनी एप्पल कंपनी का टैगलाइन जैसे कि हम सबको जानते हैं वो ये है, थिंक डिफरेंट, कुछ अलग सोचो। 1 अप्रैल 1976 में शुरू किया हुआ एप्पल कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल ब्रांड में आती है। एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया हुआ बहुत सारी चीजें दुनिया में सबसे पहले रही है। ये चीज कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी के कोर बिलीफ पर पूरी तरह से खड़ा उतरता है। थिंक डिफरेंट का मतलब है कि एक यूनिक सोच होना, एक यूनिक अप्रोच होना, और जब इंसान का कोई यूनिक अप्रोच होता है तो वो हमेशा वैसी चीजें बनाता है जो किसी ने नहीं बनाई है। अब कंपनी का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर लेते। एप्पल कंपनी ने दुनिया सबसे पहला GUI 1984 में अपने ओरिजिनल मैकिन्टोश में इम्प्लीमेंट किया था। फिर उसके बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को डिजाइन करके एक नई कंपनी को बनाने चले गए जिसका नाम था NEXT कंपनी में उन्होंने अपने कुछ एप्पल के एम्प्लॉइज को भी साथ में लेके गए थे और उस कंपनी का भी काम एप्पल कंपनी के जैसा ही था। जब 1990 में एप्पल कंपनी अपने बहुत सारे मार्केट शेयर को गवा चुकी थी और कंपनी पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, बैंकरप्सी में आसपास में थी, तब कंपनी ने NEXT कंपनी को खरीद लिया और तब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में वापस आ गए। ये सब कुछ 1997 में हुआ था। तब स्टीव जॉब्स ने iMac, iPod, iPhone, iPad जैसे टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कराया और दुनिया को टेक्नोलॉजीज का एक नया एरा दिखाया। फिर जॉब्स ने 2011 में रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम था और साथ ही उसके 2 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। फिर स्टीव जॉब्स के ना होते हुए भी एप्पल कंपनी आज भी आप देख सकते हो कि कितनी आगे बढ़ रही है। तो ये था हिस्ट्री एप्पल कंपनी का। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है, ब्रांड एनालिसिस क्या है। जैसा कि एप्पल कंपनी का आपने लोगो देखा होगा, उसमें एक सेव है और वो कटा हुआ है और उसका नाम, कंपनी का नाम भी एप्पल है। आपने सोचा होगा कि ऐसा लोगो जो जिसने बनाया होगा उसको तो कितना आसान हुआ बनाना, क्योंकि नाम एप्पल बना दिया एप्पल, बस ये कटा हुआ है। इसमें यूनिक क्या है, इसकी वजह से इतना पॉपुलर क्यों है ब्रांड उसके लोगो की वजह से पॉपुलर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम बात करते हैं इसके लोगो के बारे में कि लोगो का कॉन्सेप्ट कैसे आया। चलिए बात करते हैं एप्पल के लोगो के बारे में। एप्पल का लोगो 1976 में रोनाल्ड वेन के द्वारा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। इस लोगो में आइजैक न्यूटन को दिखाया जा रहा है जब उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को खोजा था। ये जो एप्पल है जो उनके सर पे गिरता है उसी एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस लोगो में लिखा हुआ भी है, न्यूटन अ माइंड फॉरएवर वॉयजिंग थ्रू स्ट्रेंज सीज ऑफ थॉट अलोन। उसी समय कंपनी ने अपना लोगो चेंज कर लिया फिर से। स्टीव जॉब्स क्योंकि उस लोगो से खुश नहीं थे, उसके बाद लोगो को फिर से डिजाइन किया गया था रेगिस मैकेनी के द्वारा 1977 में। तब उन्होंने एक आइकॉनिक लोगो बनाया था जिसमें कि एक खाया हुआ सेब के बारे में था। इसे कहा जाता है कि उस समय के हिस्ट्री में ये सबसे रिकॉग्नाइजेबल लोगो रहा है। ये जो वर्जन था लोगो का, इसमें कलर्स जो रेनबो कलर्स के रूप में थे और आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके रेनबो कलर जो थे वो बहुत ही ऑफ थे। सिंपली रेनबो कलर विबगियर होता है और इसका कलर डिफरेंट था और ये लोगो का जो स्पेक्ट्रम था रेनबो का वो नेचुरल ऑर्डर के अगेंस्ट था। जब ये कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि ये यूजुअल शिफ्ट को अटेस्ट कर रहा है कि कंपनी का विजन कुछ डिफरेंट सोचने में है, कि कंपनी का विजन है कि जो नेचुरली होता है, जो नॉर्मली होता है, उससे कुछ अलग सोचे। इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोगों के द्वारा ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो इसमें एप्पल है वो एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा है गार्डन ऑफ ईडन के एप्पल के द्वारा, जहाँ पे एडम और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट को नॉलेज के थ्रस्ट के रूप में खाया था। उनको चाहत था कि वो जाने कि कैसा है फ्रूट, इसी के चाहत में उन्होंने एडम और ईव ने वो एप्पल खाया था। और साथ ही साथ जो बीटन पार्ट है, कुछ लोगों का मानना है कि वो रिप्रेजेंट करता है बाइट को। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है। रीजन जो भी हो, विजन जो भी हो, बट कंपनी का वैल्यू और ब्रांड मिस्टीरियस होने की वजह से और ये लोगो मिस्टीरियस होने की वजह से बहुत ही चर्चा में रहा। हर इंसान के रूप में इसका मीनिंग अलग था और हर इंसान को मिस्ट्री के रूप में इस पजल को सॉल्व करने की वजह से एक अंदर से क्यूरियोसिटी जगी, ये जानने का क्या है एप्पल ब्रांड और क्या उनका लोगो रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत ही इंक्रीज हुआ और कंपनी का ब्रांड बहुत ही यूनिक भी बना। इसी यूनिकनेस की वजह से एप्पल कंपनी आज दुनिया में सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से आती है। कंपनी जब से है तब से अभी तक ट्राई करते रही है कि यूनिक डिजाइन बना सके, यूनिक प्रोडक्ट्स ला सके और कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक एडवांसमेंट कर सके। और इसी वजह से हर साल एप्पल कंपनी कोई नए नए प्रोडक्ट के साथ आती है और हर एक प्रोडक्ट में
कुछ ना कुछ यूनिक होता है। एक यूनिक ब्रांड बनाने के लिए या एक यूनिक इंस्पायरिंग ब्रांड बनाने के लिए उस कंपनी को या उस होल ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज पर ध्यान देना होता है कि जो उनका कोर वैल्यू, कोर बिलीफ है, उस पे वो कंसिस्टेंट रहे। इसी वजह से एप्पल कंपनी आज अपने ब्रांडिंग में सक्सेसफुल है और साथ ही साथ उनका वैल्यूएशन हर साल बढ़ता ही रहा है। स्टीव जॉब्स का ये मानना था कि जितना वो अपने कंपनी में एम्प्लॉयज को जितना अपने ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करवा सकते हैं, ब्रांड के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करा सकते हैं, उतना ही वो उसके कस्टमर्स को बिलीव करा सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ब्रांड का कोई भी वैल्यू उसके कोर वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है और वो कोर वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनको क्लियर होना चाहिए, ताकि वो आने वाले जो कस्टमर है या आगे जो भी लोग उनको दिखेंगे उन सबको वो बिलीव और वो प्राइड के साथ बता सके, जिसकी वजह से कि एक पूरा एनवायरनमेंट और एक चेन क्रिएट होगा, जिससे कि जो भी लोग एप्पल के वैल्यू में बिलीव करते हैं, जो भी लोग एप्पल के थिंकिंग में बिलीव करते हैं, वो सारे लोग उस एप्पल के ट्रेड के साथ, उस एप्पल के वैल्यू के साथ जुड़े रहे। यही काम ब्रांड का होता है। ब्रांड एक वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट होती है। लाइक टेस्ला कंपनी का कोर बिलीव इलेक्ट्रिफिकेशन है, कार को इलेक्ट्रीफाई करना, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी वैल्यू है कि वो फ्यूचर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल एनर्जी के डेवलपमेंट में प्रोसीड करना चाहती है। इसे जो भी लोग को ये वैल्यू के साथ रेजोनेट करते हैं, जो भी लोग इस वैल्यू के साथ कोरिलेट करते हैं, वो लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे और साथ ही साथ हमेशा उसके वैल्यू पे बिलीव करेंगे। ब्रांडिंग लॉजिकल माइंड से नहीं चला जाता है। ब्रांडिंग का एक यूनिक वैल्यू है, एक यूनिक हिस्ट्री कहूँ या फिर एक यूनिक मिनिस्ट्री कहूँ, तो ये है कि ब्रांडिंग एक तरीके से इमोशन से जुड़ा हुआ है कि जो कंपनी का इमोशन है, जो कंपनी अपने वैल्यू, अपने ब्रांड के ऊपर जो सोचती है, जो सोच रखती है, अगर कंपनी के कस्टमर्स भी, कंपनी के क्लाइंट्स भी और कंपनी के एम्प्लॉयज भी सारे के सारे अगर वो सेम वैल्यू को रखेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी और साथ ही साथ वो हर साल बहुत सारे लोगों को जोड़ते जाएगी और हर साल वो कंपनी ग्रो करेगी। इसी वजह से स्टीव जॉब्स का जो थिंकिंग था वही थिंकिंग उनके एम्प्लॉयज के अंदर रहा, वही थिंकिंग उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहा और वही थिंकिंग उनके कस्टमर्स के अंदर है। इसी वजह से जो भी आप देखते हो कि लोग कहते हैं नहीं कि एप्पल का फोन तुम्हें क्यों पसंद है, एप्पल का फोन तो इतना यूनिक नहीं होता, एप्पल का फोन इतना बेस्ट नहीं होता, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसका आंसर भी वो दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक फीलिंग है जो उनके दिमाग में, जब वो कोई एप्पल का फोन खरीदते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा फीलिंग रहता है कि आगे आने वाला एप्पल में क्या नया होगा। इसीलिए जब भी वो नया एप्पल खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें क्या यूनिक है, क्या नया फीचर ऐड हुआ है। उसका प्राइस भले ही महंगा हो फिर भी वो उसको खरीदेंगे। यही चीजें जो है जो ब्रांड के साथ रेजोनेट कर रही है, ब्रांड के आइडेंटिटी के साथ रेजोनेट कर रही है। इसकी वजह से एप्पल कंपनी का ब्रांड इतना सक्सेसफुल रहा है और सक्सेसफुल रहेगा जब तक वो इस वैल्यू और इस कोर बिलीफ तक। तो ये था ब्रांड एनालिसिस एप्पल कंपनी का। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या फील होता है एप्पल ब्रांड से जुड़कर। हर हफ्ता हम एक नए ब्रांड का एनालिसिस करेंगे। सो हमारे इस वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप अपडेट रहें कि कौन कौन से वीडियो इस चैनल पे आए हैं। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सर्चिंग फॉर मीनिंग। थैंक यू।